सभी भक्तों को जय श्री राधे। भगवान ने हम सभी मनुष्यों को एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिस शक्ति के आधार पर हम जैसे चाहें वैसे बन सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। वो शक्ति है संकल्प की शक्ति। इसीलिए वेद में कहा गया, स यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदपि निष्पद्यते। वेद कहता है कि मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही उसका कर्म होता है। जैसा संकल्प करेगा वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। तो संकल्प के आधार पर ही मनुष्य जैसा चाहे वैसा बन सकता है। और इस संकल्प का आधार है चिंतन। मनुष्य का चिंतन जैसा होता है उसी प्रकार का उसका संकल्प होता। तो ये चिंतन क्या है? चिंतन का मतलब है किसी भी विचार को भगवान ने जो हमें सोचने की, विचार करने की शक्ति प्रदान की है, तो किसी भी विचार को बार बार अपने मन में लाना, बार बार किसी एक ही बात को सोचना, वो कहलाता है चिंतन। भगवान ने हमें एक ऐसी मशीन दी है सूक्ष्म, वो मशीन है मन। ये एक ऐसी मशीन है, मन एक ऐसा उपकरण है जो एक सेकंड को भी अकर्मा नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, यह अकाट्य सिद्धांत है। मन एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रति क्षण वो कर्म करता रहता है, प्रति क्षण उसमें विचार उत्पन्न होते रहते हैं, नए नए आइडियाज उत्पन्न होते। और जैसे हमारे आइडियाज होते हैं, जैसे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं दिन भर, वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे देखिए, अगर हम दिन भर गुस्से का चिंतन करते हैं, गुस्से के विचार को अपने मन में लाते हैं बार बार, तो फिर हमारा चेहरा भी वैसा हो जाता है बाहर से। दूसरा कोई व्यक्ति देख करके ताड़ लेता है, दूसरे लोग भी कहते हैं अरे ये तो बड़ा गुस्सैल है। चेहरे पर वो गुस्से का भाव झलकता है। इसी प्रकार अगर हम दया का भाव अपने हृदय में रखते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, तो इससे वो भाव भी हमारे चेहरे पर झलकता है। वो व्यक्ति आपको प्रफुल्लित नजर आता है, प्रसन्न नजर आता है, शांत नजर आता है। तो दूर से ही लोग देख के कहते हैं कि देखो भाई, वो कितने दयालु प्रकृति का व्यक्ति है, कितने शांत प्रकृति का व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो जैसे विचार हमारे अंदर चलते हैं मन में, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। ये मन गीली मिट्टी के समान है। जैसे देखिए, गीली मिट्टी को हम जो चाहें वो आकार प्रदान कर सकते। उस गीली मिट्टी से
आप चाहे तो हाथी बना लीजिए, चाहे घोड़ा बना लीजिए, चाहे कोई बॉल बना लीजिए, जो भी शेप आप उसको देना चाहें, जिस रूप में भी ढालना चाहें, गीली मिट्टी को आप ढाल सकते। इसी प्रकार हमारा मन होता है। इस मन को हम जैसा चिंतन करेंगे, उसी चिंतन के अनुसार ये तद्रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है, उसी रंग में रंग जाता है, यानी वैसा ही बन जाता है। तो सब कुछ हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। चिंतन से अगर मनुष्य चाहे तो सही चिंतन करके महापुरुष बन जाए, और अगर मनुष्य चाहे तो गलत चिंतन करके राक्षस भी बन सकता है। सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ मनुष्य के चिंतन पर निर्भर करता है। और यही चिंतन ही भगवान के यहां नोट होता है। इसी को भगवान के यहां कर्म माना जाता है। जो कुछ हम मन से सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, बस वही भगवान के यहां नोट होगा और उसी का हमें फल मिलता है, उसी चिंतन का परिणाम भोगना पड़ता है। इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। वो हमारी इंद्रियों का कोई कर्म नोट नहीं करते। केवल मन, मन कहाँ है हमारा, क्या चिंतन हो रहा है हमारा, बस वही नोट होता है। जैसे देखिए, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, जो कुछ भी मैं बोल रही हूं, समझा रही हूं, वो सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का। लेकिन अभी अगर आपका मन कुछ सेकंड्स के लिए कहीं और चला जाए, रसगुल्ले में चला गया, या टीवी चल रही है दूसरे कमरे में, सीरियल चल रहा है उसमें चला गया, तो जितनी देर को गया, 1 मिनट को, 2 मिनट को, 3 मिनट को, जितनी देर आपका मन टीवी में गया, तो भगवान यही नोट करेंगे कि आप उतनी देर टीवी देख रहे हैं, ये भगवत विषय सुन रहे हैं, ये नहीं नोट होगा। भले ही मेरे शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, आपके कान खुले हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि मन साथ नहीं है तो आप कुछ समझ नहीं सकते। मन आपका टीवी में चला गया, वही ईश्वर ने नोट कर लिया। इसी प्रकार अगर घर में बैठ कर के भी आप श्री वृंदावन धाम का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान के यहां यही नोट होगा कि आप श्री वृंदावन धाम में ही हैं। यही चिंतन नोट होता है मन का। इसीलिए एक पाश्चात्य दार्शनिक जॉन मिल्टन, उन्होंने मन के विषय में कहा, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। वो कहते हैं कि अगर आप, सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है, आप स्वर्ग में बैठे हुए भी नरक का अनुभव कर सकते हैं अगर आपका मन गड़बड़ है, चिंतन गड़बड़ हो रहा है। और नरक में बैठ कर के भी स्वर्ग का अनुभव किया जा सकता है अगर मन सही है, चिंतन सही हो रहा है। तो सारी बात हमारे चिंतन पर निर्भर करती है। चिंतन अगर गलत हो गया तो देखिए, उस गलत विचार का चिंतन करते करते व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। इतने स्टूडेंट्स आप लोग सुनते रहते हैं आत्महत्याओं के केस। एक विद्यार्थी ने सुसाइड क्यों कर लिया? फेल हो गया था। अरे तो फेल तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, सब तो नहीं कर लेते सुसाइड। फिर उसने क्यों कर लिया? क्योंकि उसने गलत चिंतन प्रारंभ किया। फेल होने पे वो सोचता है मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, अब क्या करूंगा, अब करूंगा।
कैसे घर पर बताऊंगा, घर वाले क्या कहेंगे, कैसे फ्रेंड्स को मुंह दिखाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ये चिंतन इतना दृढ़ कर लिया बार बार उसने कि बस वो मर जाता है। इसी गलत चिंतन से स्वयं भी मर जाता है और व्यक्ति सामने वाले का मर्डर भी कर देता है अगर दुश्मनी का चिंतन करता रहे। ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, और मार दिया। अगर वो विद्यार्थी उसी समय अपने चिंतन को ठीक कर लेता, अरे फेल हो गया तो कोई बात नहीं, तमाम लोग फेल होते रहते हैं, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, मुझे निराश होने की क्या आवश्यकता है, अगले साल में और मेहनत करूंगा, जो जो कमी इस साल रही उसको नहीं होने दूंगा, उसको ठीक करूंगा। इस प्रकार अगर वो अपने चिंतन को ठीक करता तो इतने बड़े अपराध से बच जाता, सुसाइड करने से बच जाता। तो सब कुछ केवल चिंतन पर निर्भर करता है कि हम क्या चिंतन करते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अपना कल्याण करना या अपना पतन करना। तो इसी प्रकार अगर व्यक्ति सही चिंतन कर ले कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, भगवान का दिव्य अंश हूं, श्री कृष्ण से ही मेरा सनातन संबंध है, वो ही मेरे हैं, उन्हीं को मुझे पाना है, अगर ये सत चिंतन कर ले, सही चिंतन कर ले, तो फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले। अरे देखिए, ये इतने बड़े बड़े महापुरुष सूरदास, तुलसीदास इत्यादि, इन सब ने क्या किया? यही चिंतन ही तो किया केवल। देखिए, ईश्वरीय क्षेत्र में सब काम केवल चिंतन से ही बन जाता है, प्रैक्टिकल कुछ करने की आवश्यकता नहीं। संसार में तो कुछ अगर हमें पाना है तो पहले चिंतन हो, संकल्प हो, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करना होगा, तब कुछ लक्ष्य हासिल होगा। लेकिन भक्ति तो चूंकि मन का काम है और मन का एक ही काम है चिंतन करना, इसीलिए ईश्वरीय लक्ष्य तो केवल चिंतन से ही प्राप्त हो जाता है, सोचने से ही। वहां कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता, केवल चिंतन सही हो जाए हमारा। इसीलिए देखिए, तुलसीदास जी के विषय में आप लोग सुनते हैं, इतनी घोर आसक्ति उनकी अपनी पत्नी में कि पत्नी जब मायके में थी तो उससे मिलने के लिए तुलसीदास इतने व्याकुल हुए, इतने विरहातुर कि कुछ होश ही नहीं रहा। पत्नी से मिलने के लिए जब निकले, रास्ते में एक नदी थी, उस नदी को पार करना था, तो एक मगरमच्छ को ही लकड़ी समझ करके उन्होंने वो नदी पार कर ली। इतना भी होश नहीं कि वो लकड़ी नहीं, मगरमच्छ है। और जब उसके घर तक पहुंचे, पत्नी के मायके तक, दरवाजा खटखटा के भी जा सकते थे। अरे दामाद थे, उनके लिए तो दरवाजा खोला जाता, वेलकम होता, कोई भगाए थोड़ी जाते। लेकिन इतनी व्याकुलता, इतने विरहातुर की खटखटाने का भी होश नहीं। खिड़की में एक सांप लटक रहा था, बड़ा भारी। उस भारी भरकम सांप को ही उन्होंने रस्सी समझ लिया और उस पर चढ़ करके खिड़की से कूद गए। पत्नी ने जब ऐसी दशा देखी कि वो इस प्रकार से आए हैं, जब पूरी बात सुनी पति की, तो वो इतनी खिन्न हुई अपने पति की ऐसी दयनीय अवस्था देख करके। उन्होंने केवल इतना सा कहा तुलसीदास जी से, अस्थि चर्म मय देह यह तासो ऐसी प्रीति
नेक जो होती राम सो, तो काहे भव भीत। अरे मेरे इस हाड़ मास के पुतले में तुम्हारी इतनी निंदनीय आसक्ति है। अगर इससे थोड़ा सा भी प्रेम भगवान श्री राम से किया होता, इससे आधी आसक्ति भी तुम्हारी भगवान में होती, तो तुम भवसागर पार कर लेते। बस ये बात सुनी तुलसीदास जी ने और उनका चिंतन एकदम परिवर्तित हो गया। उन्होंने सोचा कि जिस स्त्री के लिए मैं इस प्रकार सुध-बुध भूल कर यहां तक आया हूं उससे मिलने के लिए, वो ही मेरे प्रेम का इस प्रकार तिरस्कार कर रही है, अपमान कर रही है, उसे निंदनीय बता रही है। सच कहते हैं सभी संत महात्मा, केवल भगवान ही अपने हैं, वो ही साचे मीत हैं, बाकी संसार सब स्वार्थी है। बस अब तो मुझे मेरे उसी राम को पाना है। ये चिंतन प्रारंभ हुआ वहां से, और इसी चिंतन को उन्होंने इतना दृढ़ कर लिया, परिपक्व कर लिया कि भगवान को प्राप्त कर लिया, राम को प्राप्त कर लिया। तो ये सब कुछ चिंतन से हो सकता है। इसीलिए तो वेदव्यास जी ने भागवत में कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। भगवान कहते हैं कि अब तक संसारी विषयों का चिंतन करने के कारण ही तुम्हारी आसक्ति विषयों में हुई। तुम्हारा मन विषयी हो गया विषयों का चिंतन करने से। तो इसी प्रकार अगर मन से मेरा चिंतन करो, मां मनुस्मरतश्चित्तम, मेरा स्मरण करने से, मेरा चिंतन करने से मन मुझ में लग जाएगा, मुझे प्राप्त कर लोगे। जैसे चिंतन से विषयों में आसक्ति हुई है, उसी प्रकार चिंतन के द्वारा मन को मुझ में आसक्त कर दो तो मुझको प्राप्त कर सकते हो। यानी जैसे हम संसार में आसक्त हुए बार बार सुख मानने के कारण, संसार में सुख है, संसार में सुख है, ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए तो सुख मिल जाए, ये बार बार हमने संसार में सुख का चिंतन किया है, इसीलिए हमारी आसक्ति इतनी प्रगाढ़ है। तो इसी आसक्ति को चिंतन के द्वारा ही विरक्ति में बदला जा सकता है। अगर हम विपरीत चिंतन प्रारंभ कर दें कि जो मेरा लक्ष्य है वास्तविक सुख प्राप्त करना, वो संसार में नहीं है, यही सारे वेदों शास्त्रों का उद्घोष है, यही सारे संतों ने समझाया है। अगर हम उस वाणी पर विश्वास कर लें कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है, तो इस चिंतन के द्वारा संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में प्रेम हो जाए, तो संसार में हम लोग ये अनुभव करते हैं कि चाहे हमारी कितनी ही प्रगाढ़ आसक्ति किसी में हो, कोई हमारा कितना ही प्रिय क्यों न हो, लेकिन अगर हम उसके विपरीत चिंतन कर लें तो एक सेकंड में हम उस प्रिय से प्रिय व्यक्ति का त्याग भी कर देते हैं। कोई कितना ही बड़ा जिगरी दोस्त क्यों न हो, एक दिन ये अवस्था आ जाती है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जिंदगी भर एक दूसरे से अलग हो जाते, जिगरी दोस्त भी, बड़े से बड़े रिश्ते वाले भी। ऐसी अवस्था
संसार में कई बार आती है, कई लोगों के साथ। क्यों? कारण उसका कुछ भी रहा हो, कारण कोई भी हो सकता है। अरे एक एग्जाम्पल तो हमारे ही एक सत्संगी का श्री महाराज जी अक्सर दिया करते थे, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। एक दंपत्ति बुढ़ापे में श्री महाराज जी जब उनको मिले तो महाराज जी ने देखा कि 30 साल से वो दंपत्ति, वो स्त्री पति एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करते, बोलचाल तक बंद, शरीर के स्पर्श की कौन कहे। और बात क्या थी? जब पता किया कि क्यों बोलचाल बंद है, 30 साल से एक ही घर में रह रहे हैं और बोलचाल बंद। स्त्री खाना बनाती है और पतिदेव टेबल पर पैसा रख देते, ये पैसा रखा हुआ है। इसी प्रकार खाना परोस करके वो स्त्री कह देती खाना रखा हुआ है, आपस में बातचीत नहीं। कारण क्या था? मामूली सी स्त्री थी, कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, और एक साधारण सी किताब पढ़ रही थी। नारी आदर्श ऐसा करके कुछ नाम था उस बुक का, उसको पढ़ रही थी। ये उस जमाने की बात है, गांधी के जमाने की, जिस समय ये बात चली थी कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों के बराबर हैं। तो वो पुस्तक नारी आदर्श, उसमें यही बात थी, उसको वो पढ़ रही थी। तो पतिदेव ने कहा कि ये पुस्तक तुम कहां से लाई? उसने कहा मेरी सहेली ने दी। पतिदेव ने कहा कि इतनी गंदी पुस्तक मत पढ़ा करो। पत्नी ने कहा अरे गंदी क्या बात है इसमें, ठीक ही तो लिखा है इसमें। तो पतिदेव ने कहा कि अड़ गए, वो गुस्सा करने लगे कि किसी स्त्री का काम पति के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। उधर से स्त्री भी कहने लगी अरे स्त्री के बिना पति का काम भी एक भी दिन नहीं चल सकता, गलत क्या लिखा है इसमें। बस इतनी सी बात पर अड़ गए और ऐसा चिंतन प्रारंभ हुआ कि बातचीत बंद, अबाउट टर्न हो गए। अब बताइए यहां पर कोई कैरेक्टर की बात थी, या कोई गाली गलौज की बात थी, या काम न करने की बात थी? कुछ नहीं। पत्नी ये कहे कि पति दुष्चरित्र है, या पति कहे कि पत्नी दुष्चरित्रा है, ऐसा कोई कारण नहीं। और इतनी लंबी लड़ाई की 30 साल तक बात बंद। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति विपरीत चिंतन प्रारंभ कर दे तो फिर प्रिय से प्रिय वस्तु का व्यक्ति का भी त्याग कर सकता है। जैसा उसका चिंतन हो जाए वैसा ही वो संकल्प ले लेता है। कैसा भी चिंतन हो, अगर गलत चिंतन है, देखिए कोई लड़का लड़की का चिंतन करता है, कोई लड़की पसंद आ गई, तो इस चिंतन की पराकाष्ठा से वो उस लड़की के पीछे पागल तक हो जाता है, हो सकता है। इसी प्रकार दुश्मनी का चिंतन हो जाए पराकाष्ठा का तो मर्डर तक हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो जाता। तो जैसा मनुष्य का संकल्प होता है वैसा ही उसका कर्म होता है। जैसा संकल्प करे गो
पुरुष बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं जैसा संकल्प होगा व्यक्ति का वैसा ही उसका रिएक्शन होगा, कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही वो बन जाता है। जैसा भी कर्म करे गोविंद राधे, वैसा ही बनी जाए पुरुष बता दे। अगर हमारा चिंतन गड़बड़ है, संसार का चिंतन हम कर रहे हैं, अनादिकाल से करते आए हैं, संसार का ही चिंतन निरंतर, यहीं से सुख मिलेगा, इसी को पाना है, तो इसी सांसारिक चिंतन, गलत चिंतन के कारण ही हम आज तक उसका परिणाम भोग रहे। अनादिकाल से 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकते आ रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर इसी चिंतन को सही कर ले व्यक्ति, भगवत चिंतन प्रारंभ कर दे, मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मुझे दिया गया है, उन्हीं से मेरा सनातन संबंध है, और ये देह इतना क्षणभंगुर है, पता नहीं अगला पल मिले न मिले, इसीलिए मुझे उन्हीं को पाना है, उन्हीं का चिंतन करना है, तुरंत करना है, अभी करना है। ऐसा सत्संकल्प प्रारंभ कर दे तो अपने लक्ष्य तक एक दिन पहुंच जाएगा, परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अगर हम अच्छा चिंतन, सत चिंतन प्रारंभ कर दें तो अच्छे बन जाएंगे। जैसा चिंतन होगा वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए श्री महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में कहा, अच्छा संकल्प करो गोविंद राधे, अच्छा संकल्प तो ही अच्छा बना दे। और वो अच्छा संकल्प क्या है? अच्छा संकल्प किसे कहते हैं? अच्छा संकल्प तो है गोविंद राधे, हरि ते मिलना है, अभी ही बता दे। अच्छा संकल्प केवल एक ही है, मुझे अपने वास्तविक संबंधी भगवान से मिलना है, अभी मिलना है। बस उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं को पाने की व्याकुलता बढ़ाना, ये अच्छा संकल्प है। तो इस संकल्प शक्ति का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये हमारे हाथ में है। हम पर निर्भर करता है कि हम ये जो इतनी बड़ी पावर भगवान ने हमको दी है, चिंतन की शक्ति, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। गलत दिशा में करते हैं या सही दिशा में करते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। अगर सही दिशा में हमारा संकल्प हो जाए, वेद कहता है श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। श्रोतव्य, पहले कहा सुनो, क्योंकि
सत चिंतन के लिए, सही संकल्प लेने के लिए हमें ये तो पता हो पहले कि सही क्या है। तो वो सही क्या है, सत्य क्या है, इसका ज्ञान होगा वेदों शास्त्रों के ज्ञान द्वारा। तो सबसे पहले किसी वास्तविक महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करके हम उनसे ये दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये श्रवण करें। ये पहला काम श्रोतव्य है। और एक बार सुनने से नहीं समझ में आ जाएगा। अरे इतनी कमजोर मेमोरी है मनुष्य की, आधा घंटा पहले की बात तो हमें याद नहीं रहती। तो इसीलिए श्रोतव्य के लिए भी बार बार आवृत्ति रसकृदुपदेशाद, महापुरुषों के द्वारा भगवत विषय को बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। तो एक तो गंभीरता पूर्वक एकाग्र चित्त होकर उस भगवत विषय को बार बार सुनना, श्रवण करना, ये पहला काम। और इसके बाद दूसरा काम है मंतव्य। श्रवण करने के बाद फिर जो कुछ हमने सुना है उसका हम बार 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 मनन करें, यानी रिवीजन करें। सुना वो तो उसी समय कान से निकल गया, अगर हम उसको धारण नहीं करेंगे। तो धारण करने के लिए जो हमने सुना उसका बार बार रिवीजन आवश्यक है। इसी को चिंतन कहा गया है। किसी विचार को बार 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 मन में लाना, बार बार सोचना। तो जो हमने सुना है उन विचारों को, उस सदुपदेश को हमें बार बार मनन करना है, चिंतन में लाना है प्रयत्न पूर्वक। तब फिर तीसरा कहा गया निदिध्यासितव्य। तब फिर निश्चय होता है व्यक्ति का, दृढ़ निश्चय। वो तब होगा जब पहले हम तत्व ज्ञान को बार बार सुने, फिर बार बार उसका मनन करें। तो उस चिंतन के द्वारा फिर संकल्प होता है व्यक्ति का, और उस संकल्प के द्वारा फिर आगे उसकी भक्ति परिपक्व होती है, वैराग्य दृढ़ होता है, भगवान में प्रेम बढ़ता जाता है। ये सब लक्ष्य इसके बाद आगे प्रारंभ होगा, दृढ़ निश्चय के बाद। और निश्चय के लिए पहले चिंतन आवश्यक है, और चिंतन के लिए पहले बार बार तत्व ज्ञान श्रवण करना आवश्यक है। ये क्रम है। तो इसीलिए सिद्धांत के ज्ञान में कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए कि हमने तो बहुत बार सुना है ये सब। अरे सुनने से क्या होगा, जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक बार बार सुनना है, बार बार मनन करना है, तब जाके एक दिन हमारा निश्चय दृढ़ होगा। उस दृढ़ निश्चय से जीव परमार्थ पथ पर तेजी से आगे बढ़ता। मनुष्य में भी सत्य संकल्प की शक्ति है। भगवान के विषय में हम सुनते हैं ना, वो सत्य संकल्प है, जो चाहे करें, जो संकल्प उन्होंने किया तुरंत पूरा हो जाता है। तो उनका अंश होने के कारण जीव में भी ये शक्ति है कि वो जो संकल्प ले उसको प्राप्त कर सकता है। सत्य संकल्प कृष्ण गोविंद राधे, उनका ही अंश है जीव बता दे। अतएव जीव का भी गोविंद राधे, सत्य संकल्प होना संभव बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं जीव कौन है? सत्य संकल्प भगवान का अंश है, उनका पुत्र है, इसीलिए इसका भी सत्य संकल्प होना संभव है। वो चाहे तो अपने संकल्प को सत्य कर सकता है।
अरे देखिए, बड़े बड़े महापुरुष, उन्होंने किस प्रकार अपने संकल्प को सत्य किया। सूरदास जी के विषय में आप लोग जानते होंगे। एक बार सूरदास भगवान का गुणगान करते हुए प्रेम विभोर होकर जा रहे थे, तो रास्ते में एक सूखा कुआं था। देख तो सकते नहीं थे सूरदास, तो उस कुएं में गिर पड़े, सूखे कुएं में। तो भगवान तो अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। श्री कृष्ण स्वयं आए उनकी सहायता के लिए और अपना हाथ लंबा करते चले गए, कुएं में उन्होंने डाल दिया और सूरदास जी से कहा, बाबा मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। एक बालक का रूप धारण करके आए श्री कृष्ण और इस प्रकार उनकी सहायता करने लगे। उनकी सहायता से सूरदास जी ऊपर आ गए, कुएं से बाहर आ गए। बाहर आने पर अब श्री कृष्ण उनसे हाथ छुड़ाकर जाने लगे, तो सूरदास ने अपनी पकड़ को और दृढ़ कर लिया, टाइट कर लिया, क्योंकि श्री कृष्ण के करकमलों के स्पर्श से उनको ये आभास हुआ कि ये वही हैं जिनके लिए मेरी आत्मा अनादिकाल से तड़प रही। ये वही तो हैं। ये स्पर्श कोई साधारण स्पर्श नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने थोड़ा जोर लगा करके उनसे हाथ छुड़वा लिया और जाने लगे। तो उसी समय सूरदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हस्तमुच्छिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। चैलेंज कर दिया भगवान को। क्या चैलेंज? हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो तो। अरे हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो, इसमें तुम्हारा कौन सा बड़प्पन है, कौन सा बहुत बड़ा साहस का, वीरता का कार्य है? अरे मैं बूढ़ा हूं भाई, संसार में किसी भी बूढ़े का हाथ कोई भी युवा बच्चा, कोई भी बालक छुड़ाकर भाग सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे हृदय से भाग करके दिखाओ तो मैं तुम्हें जानूं कि तुम पुरुष हो, मर्द हो, तुम में कुछ साहस है, हिम्मत है। भगवान को चैलेंज कर दिया। इसी भाव को श्री महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में स्पष्ट किया है। सूर ने कहा कृष्ण गोविंद राधे उड़ते भागो मानो मर्द बता दे। यह है भक्तों का गोविंद राधे दृढ़ अरु सत्य संकल्प बता दे। श्री महाराज जी कहते हैं, ये है भक्तों का सत्य संकल्प, दृढ़ संकल्प। चैलेंज कर रहा है भक्त भगवान को, अरे निकल कर दिखाओ मेरे हृदय से तो जानूं। यानी मैंने सदा सदा के लिए बंदी बना लिया है तुमको अपने हृदय में, सदा सदा के लिए स्वयं को तुम्हारे हाथों में बेच दिया है। ऐसा सत्य संकल्प अगर जीव का हो जाए, और देखिए जितना हमारा मन शुद्ध होगा वैसा ही हमारा संकल्प होगा।
जीव का मन यदि गोविंद राधे, शुद्ध हो सत्य संकल्प हो बता दे। जितना शुद्ध अंतःकरण होगा उतना ही सत्य संकल्प उसका होगा। तो ऐसे सत्य संकल्प से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे दृढ़ संकल्प से, ऐसे सत्य चिंतन से। वही सत्य चिंतन हमको करना है। देखिए, ये मन हमारा पेंडिंग में नहीं रह सकता। हम ये चाहें कि मन कुछ भी न सोचे, ऐसी अवस्था मन की नहीं हो सकती कि वो पेंडिंग में चला जाए, किसी का चिंतन न करे, कुछ न सोचे। ऐसा संभव नहीं। वो प्रतिक्षण कुछ न कुछ सोचता रहेगा, कुछ न कुछ विचार मन में आते जाते रहेंगे। तो देखिए, अभी जो हमारा चिंतन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी अनियंत्रित चिंतन है। जब जैसा मन हुआ, कभी कोई विचार मन में आ रहा है, कभी कोई विचार मन में आ रहा है, कभी सही चिंतन प्रारंभ हो गया, कभी गलत चिंतन प्रारंभ हो गया। अभी इस प्रकार हमारा अनियंत्रित चिंतन है। इससे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस चिंतन को हमें कंट्रोल करना है कि सही चिंतन ही हो सदा। अभी प्रारंभिक अवस्था में हमें बहुत सावधान रहकर गुरु द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान के आधार पर मन को कंट्रोल करके अपने चिंतन को सही करना होगा कि वो गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु के तत्व ज्ञान के अनुसार भगवत चिंतन ही करे, सही चिंतन ही करे। क्योंकि दो ही एरिया हैं, एक भगवान का एरिया और एक संसार का एरिया, माया का एरिया। तो हमारा मन इन दो जगह में ही जा सकता है, तीसरी कोई जगह नहीं। या तो वो भगवान का चिंतन करेगा, वो सही चिंतन कहलाता है, सत चिंतन कहलाता है, और या फिर वो संसार में जाएगा, वो गलत चिंतन है जिसका परिणाम 84 लाख योनियों में भ्रमण है। और भगवान के चिंतन का परिणाम क्या है? परमानंद की प्राप्ति। चिंतन ही साधना है, चिंतन का नाम ही भक्ति है, इसी के द्वारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस चिंतन को सही करना है, कंट्रोल करके कि वो सही चिंतन ही हमारा हो। गलत चिंतन आएगा बीच बीच में, क्योंकि अभी हमारी इतनी परिपक्व अवस्था नहीं है। अब तक तो अनादिकाल से संसार में ही हमने चिंतन किया है, संसार में ही आसक्ति है प्रगाढ़। तो बार बार बीच में संसार का चिंतन, गलत चिंतन, कुसंग का चिंतन, ये सब कुछ होगा। लेकिन उस समय हमें अपने मन पर कंट्रोल करके उस गलत चिंतन को सही चिंतन के द्वारा काटना होगा। तत्व ज्ञान के द्वारा उस गलत चिंतन को वहीं पर रोकना होगा, उस पर ब्रेक लगानी होगी। जैसे ही कोई गलत विचार आया, हम उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर हमने उसको वहीं पर नहीं रोका तो फिर उस विचार, उस चिंतन की धारा बन जाती है, लिंक बन जाती है। वही चिंतन फिर निरंतर चलता रहता है। तो वो चिंतन की धारा नहीं बननी चाहिए। ठीक है, गलत चिंतन आया, लेकिन उसको हमें वहीं पे काटना है। अगर नहीं काटा तो फिर वो चिंतन की धारा से, उसकी पुनरावृत्ति से वो चिंतन परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। अरे यही तो हुआ अजामिल के साथ, हम सब सुनते पढ़ते हैं। इतनी ऊंची अवस्था अजामिल की, वो जितेंद्रिय था, इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल हो, प्लस वेदों शास्त्रों का ज्ञाता था, प्लस प्रैक्टिकल धर्मात्मा था। इतनी ऊंची स्टेज के बाद भी
अजामिल का पतन क्यों हुआ? केवल एक चिंतन के कारण। रास्ते में एक बार किसी वैश्या को विषय भोग करते देखा और बस वो ऐसा उसका ये गलत चिंतन परिपक्व हुआ कि पापियों की एग्जाम्पल बन गया, टॉप कर गया पापियों में। इसी प्रकार सौभरी मुनि, इतने बड़े तपस्वी कि वो जल में अंदर समाधि में निमग्न थे, जल समाधि में थे, जल में अंदर डूब करके तपश्चर्या कर रहे थे। लेकिन इतने बड़े मुनि, इतने बड़े तपस्वी, जब समाधि टूटी तो उन्होंने जल में एक मत्स्य को विषय भोग करते देखा और उसके बाद उस कुसंग का इतना चिंतन हुआ, ऐसी चिंतन की धारा बन गई कि उसी चिंतन से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। समाधि छोड़कर बाहर आए और मानधाता राजा की 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह कर लिया। उनके लिए 50 राजमहल बनवाए, स्वयं भी 50 रूप धारण कर लिए, 50 शरीर धारण करके उन 50 कन्याओं के साथ रहे विवाह करके। तमाम बच्चे पौत्र इत्यादि, बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो गया। तब एक दिन जब उन्हें होश आया कि मैं कहां था और आज कहां पहुंच गया, तो उन्होंने कहा, अहो इमं पश्यत में विनाशम। अरे मनुष्यों, मेरा विनाश देखो, मैं कहां था और एक गलत चिंतन के कारण कहां पहुंच गया, कैसा मेरा पतन हुआ। लेकिन बाद में वो अजामिल हो, सौभरी मुनि हो, उन्होंने अपने उस गलत चिंतन को डाइवर्ट किया और सही चिंतन के द्वारा आगे फिर परमार्थ पथ पर आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी पहले तो हमें यही अभ्यास करना है कि अगर गलत चिंतन आए भी तो उसको उसी समय हमें ब्रेक लगानी होगी। जैसे देखिए, किचन में खाना बनाते समय कई बार स्त्रियों के कपड़ों में आग लग जाती है, कोई चिंगारी लग गई, आग ने पकड़ लिया, साड़ी का पल्लू दुपट्टा कुछ भी, तो जो समझदार स्त्रियां होती हैं वो तुरंत उसे हाथ से बुझा देती हैं, क्योंकि अभी वो केवल चिंगारी है, उस पर हाथ लगाया जोर से और उसको बुझा दिया वहीं पर। और अगर उस अग्नि को वहीं न रोका गया, समझदारी वो गृहिणी न दिखाए, अलर्ट न रहे, तो फिर आग लग सकती है पूरे घर में, विकराल रूप धारण कर सकती है वो अग्नि। ऐसे ही हमें प्रारंभ में सावधान रहना, एक एक पल। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो सड़क पर कोई भी व्हीकल चलाते समय, गाड़ी चलाते समय हमारी क्या अवस्था होती है, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। एक सेकंड को भी अगर प्रमाद किया, लापरवाही हुई, तो फिर बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहीं हम मौत के मुंह में समा जाते हैं। ऐसी सावधानी हमको अपने चिंतन के विषय में बरतनी है कि हमारा चिंतन केवल सही दिशा में हो, सत चिंतन हो। अगर कुचिंतन हो भी, खराब चिंतन हो भी, तो उसको उसी समय वहीं ब्रेक करना होगा। अगर उसकी धारा बनती गई, लिंक बनती चली गई उस चिंतन की, तो वो परिपक्व होकर के व्यक्ति का पतन कर देता है, गलत उसका संकल्प हो जाता है और फिर वो गलत स्टेप उठाता है, गलत ही उसका कर्म हो जाता है। तो ये चिंतन ही मेन है जिस पर हमको ध्यान देना है, सदा इसका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग एक ही है कि हरि गुरु का ही चिंतन हो, यही चिंतन का सदुपयोग है।
और वो चिंतन कैसे हो? विश्वास पूर्वक। कभी उस भगवत विषय में निराशा ना आने पाए। निराशा को हमें परम शत्रु मानना है, वो भक्ति में बाधक है, बहुत बड़ा दोष है। इसलिए निराशा का चिंतन कभी भूल करके भी न हो। मन में निराशा को गोविंद राधे आने न दो, स्वप्न में भी बता दे। भूल करके भी, स्वप्न में भी निराशा का चिंतन न हो। राधा गोविंद गीत में श्री महाराज जी ने स्पष्ट किया कि निराशा परम शत्रु है। हमारे हृदय में हरि गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो, पूर्ण विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ना है। अगर अभी मन नहीं भी लग रहा है तो भी हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के तो संसार में भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं हो सकता। तो ईश्वरीय क्षेत्र में भी अभ्यास तो अपेक्षित है। अभ्यास तो हमें करना ही होगा मन को लगाने का। इसी का नाम तो साधना है। अरे मन लग जाना ये तो सिद्धावस्था है, ये पहले से कैसे आ जाएगी? पहले तो हमें अभ्यास पूर्वक मन को हरि गुरु में बार बार लगाना है, बार बार संसार से हटाना है। ये तो हमें करना ही होगा। पूर्ण विश्वास रखो गोविंद राधे, एक दिन मेरा मन लगेगा बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं अपने हृदय में ये दृढ़ विश्वास रखो कि एक दिन मेरी भी अवस्था उन संतों के जैसी अवश्य होगी, जब केवल भगवत चिंतन ही होगा और किसी विषय के चिंतन के लिए मेरे पास अवकाश ही नहीं रहेगा। मैं भी सदा हरि गुरु के चिंतन में डूबा रहूंगा। ये दिन अवश्य आएगा। इस प्रकार पॉजिटिव चिंतन करना है। बार बार हरि गुरु के विषय में सोचना। चिंतन का मतलब क्या? सोचना। और इसी सोचने का नाम है साधना। यही परिभाषा की श्री महाराज जी ने। सोचना ही साधना है गोविंद राधे, बार बार सोचना ही हरि ते मिला दे। राधा गोविंद की श्री महाराज जी कहते हैं सोचने का ही नाम साधना है। बार बार केवल सोचने मात्र से ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। और क्या सोचना है ये भी आगे स्पष्ट किया। मेरा तू गोविंद राधे, बार बार सोचना ही हरि ते मिला दे। मेरा तू, बस यही सोचना है। केवल तुम ही मेरे हो, हरि गुरु ही मेरे हैं, उन्हीं से मेरा सनातन संबंध है। मैं उन्हीं का नित्य दास हूं। ये शरीर तो मेरा नकली स्वरूप है और ये संसार केवल शरीर को चलाने के लिए बनाया गया है, प्रेम करने के लिए नहीं, आसक्त होने के लिए नहीं।
तो मुझे केवल उन्हीं से प्रेम करना है, वो ही मेरे वास्तविक हितैषी हैं, उन्हीं को मुझे प्राप्त करना है और इसी जन्म में प्राप्त करना है, अभी प्राप्त करना है। ऐसा चिंतन, ये चिंतन करना है, मन में पूर्ण विश्वास रख करके कि एक दिन मेरा लक्ष्य मुझे अवश्य मिलेगा। श्री महाराज जी सदैव कहते हैं कि लक्ष्य को कभी दूर न मानो कि पता नहीं मुझे भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो किस जन्म में मिलेंगे। इस प्रकार की निराशा की बातें ही तो तुम्हें भगवान से और दूर कर देती। लक्ष्य को न दूर मानो गोविंद राधे, लक्ष्य को निकट मानो लक्ष्य दिला दे। राधा गोविंद की। अरे वो क्यों नहीं मिलेंगे, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमें अवश्य मिलेंगे, ये विश्वास हो। बार बार मन यही पॉजिटिव चिंतन करे। बार बार सोचो मन गोविंद राधे, गरबाही दे के दोनों झलक दिखा दे। ये चिंतन हो। एक दिन हमारी पुकार सुनकर हमारे युगल सरकार श्री श्यामा श्याम एक दूसरे के गले में बांह डाले हुए अपने दर्शन अवश्य प्रदान करेंगे, हमारे पास अवश्य आएंगे। अरे देखिए शुकदेव परमहंस, उन्होंने क्या किया, यही पॉजिटिव चिंतन किया। जब भगवान के गुण को उन्होंने सुना, वेदव्यास जी के शिष्यों ने जब एक श्लोक उनके कान में कहा, उसमें भगवान के अकारण करुण गुण का वर्णन था। हमारे श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो पूतना दुर्भावना लेकर अपने वक्ष में विष लगाकर श्याम सुंदर को मारने की मंशा से आई थी, उस पूतना को भी उन्होंने अपनी मां का स्थान देकर अपने लोक में भेज दिया। ये गुण सुना और शुकदेव परमहंस ने सोचा कि जब श्री कृष्ण इतने दयालु हैं तो भला वो मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे। वहीं छोड़ दी अपनी ज्ञान समाधि और वेदव्यास जी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण का गुणानुवाद भागवत के रूप में श्रवण किया और उसके बाद आगे चलकर परीक्षित को सुनाया। हमारे प्रभु अकारण करुण हैं, तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, काहे घबराए मन गोविंद राधे, पूतना को दीनी गति तो ही काहे ना दे। अरे चिंता क्यों करते हो, पूतना को जब वो अपना सकते हैं, दुर्भावना लेकर जो आई थी, तो फिर अपने भक्त को, शरणागत होने वाले जीव को भला वो क्यों नहीं अपनाएंगे। अरे वो तो इतने अकारण करुण हैं, बड़े बड़े असुरों का उन्होंने उद्धार किया है, उनका जैसा अकारण करुण भला कौन हो सकता। हरि सा उदार नहीं गोविंद राधे, असुरन वधी निज लोक पठा दे। इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि वो हमें क्यों अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे।
लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सब चिंता नहीं करनी। दृढ़ विश्वास उन पर रखकर केवल हमें उनका चिंतन करना है। चिंता नहीं, चिंता तो हानिकारक है, त्याज्य है। चिंता से केवल हानि होती है। देखिए चिंता क्या है, कोई काम हमको संसार में करना है तो उसके लिए बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ता है, मन बुद्धि उसमें सब लगते हैं, प्लानिंग भी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, वो सब ठीक है। कोई भी कार्य के लिए विचार करना, प्लानिंग करना वो गलत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की चिंता करना, उसकी चिंता में घुलते रहना, चाहे वो भूतकालीन कोई परिस्थिति हो या भविष्य की किसी परिस्थिति के लिए चिंतित रहना, वो मनुष्य के लिए घातक है, हानिकारक है, उससे कोई लाभ नहीं होता मनुष्य का। इसीलिए इतनी त्याज्य, इतनी निंदनीय है ये चिंता कि इसको तो ऐसी चिता कहा गया जो जीते जी व्यक्ति को जला देती। अरे दूसरी चिता जो शमशान में हम देखते हैं वो तो केवल शव को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते जी ही व्यक्ति को जला देती। चिता तो जलावे शव गोविंद राधे, चिंता जलावे जीवित को बता दे। इतना बड़ा अंतर है। इसीलिए इस चिंता के विषय में कहा गया, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए, कहाँ तक दवा खवाए। अरे ये चिंता तो ऐसी डाकिनी है कि मनुष्य का कलेजा काट कर खा जाती है, उसके हृदय को ही खा जाती है। सारे उपचार फीके पड़ जाते हैं, कोई वैद्य फिर उस बेचारे चिंतित व्यक्ति का क्या इलाज कर सकता है। वो चिंता में मनुष्य घुलता रहता है, अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है, अंदर से व्यथित रहता है, निराश रहता है, टूट जाता है, और बहिरंग रूप से भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य तो दूसरों के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है, और ऐसे निरुत्साहित चिंतित व्यक्ति का संग करना भी किसी को रुचिकर नहीं लगता संसार में। तो इस चिंता से तो न कोई इहलौकिक लाभ होना है, न पारलौकिक लाभ होना है। इसीलिए ये सर्वथा निंदनीय है, त्याज्य है। हमें चिंता नहीं करनी है, केवल चिंतन करना है। जिस व्यक्ति ने सही चिंतन करना सीख लिया, हरि गुरु के चिंतन में जो डूबा हुआ है, उसकी चिंताएं तो वैसे ही समाप्त हो जाती। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे भक्त के लिए तो कहा गया, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहन साह। यानी उसकी चाह, संसार की कामना भी समाप्त हो जाती है। संसार में वो केवल कर्तव्य पालन करता है, कुछ चाहता नहीं संसार से, केवल ड्यूटी करता है अपनी। और चिंता भी समाप्त हो जाती है, चाह और चिंता उसकी दोनों मिट जाती है। जो भगवान के चिंतन में डूबना सीख जाता है, उस चिंतन का रस लेता है वो। और ऐसे भगवत चिंतन में डूबे जीवों की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। अरे इतिहास साक्षी है, भगवान ने अपने भक्तों की किस किस प्रकार सेवा की है, किस किस प्रकार उनका योगक्षेम वहन किया है, उनकी रक्षा की है। इसीलिए इस रहस्य को समझ करके
चिंतन की शक्ति का महत्व समझ करके कि भगवान ने ये इतनी बड़ी पावर हमको दी है, उसका सदुपयोग हमें करना है। सदुपयोग यही है कि अपने गुरुवर द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान के आधार पर हम केवल भगवत चिंतन करें, सत चिंतन हो हमारा। और धीरे धीरे जब हमारा ये सत चिंतन परिपक्व होगा, तब दृढ़ संकल्प होगा, और उस दृढ़ संकल्प से हम निरंतर भक्ति पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए एक दिन अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करके कृतार्थ हो सकेंगे।